नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम के कुछ और श्लोक करते हैं, परंतु इससे पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो एस संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि कुछ आप सर्च करना चाहते हैं तो टॉपिक लिख के, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एस संस्कृत लिखें तो सारा टॉपिक जो है आपके वीडियो में आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, संधि, समास, वर्ण विचार, उन सबको आप देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अगले श्लोक करते हैं हम। यद तु उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां शयि तत्फलं तपः षड्भागम् अक्षयं ददति अरण्यकाहीना। यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां शयि तत्फलं तपः षड्भागम् अक्षयं ददति अरण्यकाहीना। तो विदूषक और राजा में आपस में किस प्रकार का वार्तालाप होता है कि यहाँ पर ही मुझे रहना चाहिए। तो विदूषक क्या कहता है कि इस प्रकार ऐसा लगता है कि मैं कोई और उपाय सोचता हूँ कि इससे बढ़कर और उपाय क्या हो सकता है, क्योंकि आप तो राजा हैं और आप किस बहाने इस आश्रम प्रदेश में आपके द्वारा रहा जाए। तो राजा क्या कहता है कि तत्किम, तो उससे क्या विदूषक कि तपस्वी जो है निवार का छठा भाग ला कर दें, ऐसा मैं कहता हूँ। तो राजा फिर क्या कहता है, अन्यम भागम एते रक्षिणा निर्वहन्ति यो रतन राशीन अपि विहाय अभिनंदते पश्ये। कि ये तपस्वी लोग जो हैं राजा को दूसरा ही भाग देते हैं, जो रतन राशि को भी छोड़कर क्या है अभिनंदित होता है। यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां शयि तत्फलं तपः षड्भागम् अक्षयं ददति अरण्यकाहीना। कि राजाओं को वर्णों से जो फल मिलता है, नृपाणां वर्णेभ्य यत् फलम उत्तिष्ठति तत्शयि। कि राजाओं को वर्णों से जो फल मिलता है वो क्या है, नाशवान माना जाता है। अरण्यकाहीना अक्षयम तपः षड्भागम ददति। परंतु जो वनवासी हैं, इन वनवासियों के द्वारा हमें क्या है कि कभी भी नष्ट न होने वाला तपस्या का छठा भाग देते हैं। यानी राजा क्या कहता है कि जो दूसरा मुझे लोगों से निवार का छठा भाग जो कर के रूप में मिलता है, उसका जो फल है वो क्या है, नष्ट हो जाने वाला है। परंतु इन तपस्वियों ने तो हमें कभी नष्ट न होने वाला अपनी तपस्या का छठा भाग ही प्रदान कर दिया है। राजा दुष्यंत जो है विदूषक से क्या कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों से कर के रूप में जो भी धन, अन्न आदि प्राप्त होता है वह तो साथ साथ खर्च हो जाता है, परंतु तपस्वियों के द्वारा अपनी तपस्या का जो छठा भाग हमें दिया जाता है वह सदा ही सर्वदा हमारे लिए मंगलकारी होगा। फिर ऐसा कहते हुए पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि धीर और शांत स्वरों से ऐसा लगता है कि ये सारे तपस्वी हैं। प्रवेश करते हुए द्वारपाल क्या कहता है कि स्वामी की जय हो, राजा शीघ्र प्रवेश कराया जाए। द्वारपाल तो यह मैं प्रवेश करवाता हूँ, ऐसा कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। ततः प्रविशति तापसो द्वारिकाश्च। फिर इसके बाद दो तपस्वी और द्वारपाल प्रवेश करते हैं। एक तपस्वी क्या कहता है, राजा को देख करके, दीप्तिम अतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः। किस प्रकार तेजस्वी होते हुए भी इसके शरीर में कितनी अधिक विश्वसनीयता भरी हुई है। अथवा उपपन्नम एतद ऋषि कल्पे राजनी। अथवा क्या है कि ऋषि के समान राजा के विषय में ऐसा होना उचित ही है, क्योंकि अध्याक्रांता वस्ति अमुना अपि आश्रमे सर्वभोगे रक्षा योगाद अयमपि तपे प्रत्यहम समचिनोति अस्यापि ध्यान सपृश्यति वशिनश्चारण द्वंद्व गीतः पुण्य शब्दों मुनिरिति मुहुर केवलम राजपूर्वः। तो तपस्वी जो है राजा को देख करके उसके राजा का विश्वास है उसका गुणगान करता है। तो क्या कहता है कि अमुना अपि सर्वभोग्या आश्रमे वस्ति अध्याक्रांतः। फर्स्ट पंक्ति में ही कि इस राजा के द्वारा मानो सबके द्वारा भोगने योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास बनाया हुआ है।
तथा रक्षा योगाद अयमपि प्रत्यहम तपस्सम चिनोति। और रक्षा करने के विषय में यह भी प्रतिदिन क्या है, तप का ही संचय करता है। वशिन अस्य अपि केवलम राजपूर्वः पुण्य मुनि। और इंद्रियों को वश में करने वाले, वशिनय माने इंद्रियों को वश में करने वाले, अस्य अपि केवलम राजपूर्वः और इसका केवल राजपूर्वक पवित्र, मुनि ये शब्द चारण द्वंद्व गीतः मुहुर्ध्याम सप्रेष्यति, उन चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ बार बार ऐसा लग रहा है कि आकाश का स्पर्श कर रहा है। यानी जो चारण भाट जो हैं वो राजा की क्या कर रहे हैं, मानव स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार जय जयकार करते हुए जो राजपूर्वक मुनि शब्द है, ये चारण युगल द्वारा गाया जाता हुआ बार बार आकाश का क्या है, स्पर्श कर रहा है। यानी राजा दुष्यंत की एक ऋषि जो है बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने अन्य सभी ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम को उसी प्रकार अपनाया हुआ है जिस प्रकार ऋषि जन सभी शेर, हाथी आदि प्राणियों द्वारा आश्रय लेने योग्य आश्रम में निवास करते हैं। इस प्रकार ये राजा भी प्रतिदिन प्रजा की रक्षा करने से शरीर को तपाता है। जैसे मुनिजन धर्म की रक्षा के लिए तप साधना करते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्या है, प्रतिदिन प्रजा का पालन पोषण करने के लिए अपने शरीर रूपी तप को लगाता है। और इस प्रकार जो स्तुति पाठक द्वारा गाए जाते हुए यशगान और इस प्रकार उन राजा की स्तुति करने वाले जो पाठक हैं उनके द्वारा गाया जाता हुआ मानो राजा का यशगान जो है स्वर्ग तक पहुंचता है। जैसे ऋषि जनियों द्वारा गाए गए मंत्रों की ध्वनि आकाश लोक में जाती है, वे यह ऋषियों से भी बढ़कर है, क्योंकि ऋषि शब्द के पहले राज ये पद लगा है, इस प्रकार ये राज ऋषि है। तो फिर दूसरा तपस्वी क्या कहता है, अयम सा बलभित सखो दुष्यंतः, कि क्या ये इंद्र का मित्र दुष्यंत है। न एतत् चित्रम यद अयम उददिश्याम सीमां धरित्रीम एकः कृत्सनाम नगर परिग प्रांशु बाहु भुनक्ति अशंसन्ते सुर समितः वैराही दैत्यै रस्या अधिज्ये धनुषी विजयम पोरुहते च वज्रे। फिर दूसरा तपस्वी भी राजा की इस प्रकार प्रशंसा करता है कि मानो नगर परिग प्रांशु बाहु यत अयम एक है, कि नगर द्वार की अर्गला के समान, नगर द्वार की अर्गला के समान यत अयम प्रांशु बाहु, की विशाल भुजाओं वाला जो यह अकेला राजा है। उदती श्याम सीमाम कृत्सनाम धरित्रीम भुनक्ति, समुद्र की श्याम सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता है। उदती श्याम सीमाम कृत्सनाम धरित्रीम भुनक्ति, कि समुद्र की श्याम सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का क्या करता है, पालन करता है। एतत् न चित्रम, इस प्रकार इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दैत्य सक्त वैरा सुर समिता अस्य अधिज्ये, कि राक्षसों के द्वारा इस प्रकार लगे हुए वैर वाले सुर समित है देवताओं के समूह, अस्य अधिज्य धनुषी डोरी चढ़े हुए धनुष पर, पोरुहते वज्रे च विजयम आशंसन्ते, इंद्र के वज्र पर और विजय की आशा रखते हैं। धनुष पर डोरी चढ़े हुए धनुष पर तथा इंद्र के वज्र पर विजय की आशा रखते हैं। तो यानी एक पहला ऋषि क्या है, राजा के पराक्रम की प्रशंसा करता है, और दूसरा ऋषि भी दुष्यंत के पराक्रम की प्रशंसा करता हुआ क्या कहता है कि राजा इतना अधिक जय लक्ष्मी से संपन्न है कि अकेला ही संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है, तथा राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध होने लगता है। तो देवता भी यही विश्वास करते हैं कि हमारे पक्ष में इंद्र के साथ दुष्यंत भी है, अतः विजय हमारी होगी। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि अपन्ना अभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पूर्वा। तो राजा क्या कहते हैं कि आप क्या आज्ञा देते हैं। फिर दोनों तपस्वी क्या कहते हैं कि उन आदरणीय कर्म मुनि के उपस्थित न होने के कारण
राक्षस हमारी तपस्या में क्या है, लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए कुछ रात्रि आप सारथी सहित इस आश्रम में ही बिताएं। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ, अनुग्रहित हूँ आपके इस विचार से। फिर दोनों ऋषि कुमार बड़े हर्ष के साथ क्या कहते हैं, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि अपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पूर्वा। कि इस प्रकार बड़े प्रसन्नतापूर्वक हर्षपूर्वक दोनों ऋषि कुमार क्या करते हैं, कहते हैं पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, त्वयि इदम युक्त रूपम, तुम्हारे लिए ऐसा ही उचित है, क्योंकि पूर्ववंशी राजा खलु पूर्वा, पूर्ववंशी राजा अपन अभय सत्रेषु दीक्षिता, आपत्तिग्रस्त लोगों के अभयदान रूपी यज्ञों में दीक्षित हैं। यानी राजा दुष्यंत ऋषियों की प्रार्थना पर तपोवन की रक्षा का भार क्या कर लेता है, वहन कर लेता है, अर्थात उनकी बात को मान लेता है। और जिस पर ऋषि भी क्या है, बड़े प्रसन्न होकर के राजा को क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अपने पूर्वज याति पूर्व आदि श्रेष्ठ राजाओं के समान तुम भी ऋषियों के प्रति आदर का भाव रखते हो, इस प्रकार के कठिन कार्य करने में सक्षम हो। और निश्चित ही पूर्ववंश में उत्पन्न सभी वीर राजा आपत्ति में पड़े हुए लोगों को अभय दान देने का व्रत धारण किए हुए हैं। फिर राजा अहमपि अनुपदम आगत एव, कि आप दोनों चलें, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। दोनों ऋषि विजय को प्राप्त करें, ऐसा कहते हुए निकल जाते हैं। फिर राजा विदूषक को क्या कहता है कि मैं शकुंतला के दर्शन की मुझे अभी भी उत्कंठा है। विदूषक, पहले तो बहुत अधिक थी, परंतु अब राक्षसों के वृत्तांत से थोड़ी शेष नहीं है। राजा डरो मत, तुम मेरे समीप ही रहोगे। विदूषक, ऐसे चक्र रक्षी भूतो अस्मि, कि यह मैं चक्र का रखवाला बन गया हूँ। तो राजा फिर क्या कहते हैं, सत्यम आकुली भीतो अस्मि, कि मैं तो सचमुच ही व्याकुल हो गया हूँ। कृत्यो भिन्न देशत्वाद द्वेदी भवती में मना पूरे प्रतिहतम शैले सरोतः स्रोतो वहो यथा। यानी कार्यों के, राजा क्या कहता है विदूषक से बातचीत करता हुआ और द्वारपाल से, कि कार्यों के अलग अलग स्थानों पर होने के कारण कृत्यो भिन्न देशत्वाद में मन द्वेदी भवती, कि कार्यों के भिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण मेरा मन क्या है, दुविधा में पड़ गया है। द्वेदी भवती यथा पूरे शैले प्रतिहतम स्रोत्रो वह सरोतः द्वेदी भवती, कि जिस प्रकार सामने पर्वत से टकराया हुआ नदी का प्रवाह दो भागों में बट जाता है। यानी राजा क्या कहता है कि दोनों कार्यों के अलग अलग स्थानों पर होने के कारण मेरी उस प्रकार की स्थिति हो गई है कि एक तो तपोवन में रहकर तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा करना, और दूसरे माताओं के व्रत को पूरा करना, हस्तिनापुर जाना, और दोनों में से एक कार्य को भी, किसी भी कार्य को छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या है कि राजा का मन उसी प्रकार दुविधा में पड़ गया है। राजा क्या कहते हैं कि मेरा मन उसी प्रकार दुविधा में पड़ गया है, जैसे पर्वत पर रुका हुआ नदी का प्रवाह दो भाग में बंटकर पर्वत के दोनों ओर बहने लगता है। फिर सोचते हुए राजा विदूषक को क्या कहता है कि मित्र माधव्य, कि मैं तुम्हें माता जी पुत्र के रूप में ही मानती हैं। हे माधव्य, त्वम अज्जु भी पुत्र इति परिगृहीत है, कि तुम्हें पुत्र के रूप में ही माता जी स्वीकार करती हैं। तद भवान इतः प्रतिनिवृत्ते तपस्वी कार्य व्यग्रताम अस्माकम अवेद्ये तत्र भवती नाम पुत्र कार्यम अनुष्ठातुम अर्हति। तुम यहाँ से लौट करके तपस्वियों के कार्य में हमारी व्यस्तता को बता करके उन आदरणीय माता के पुत्र के कार्य को पूरा कर सकते हो। तो विदूषक, न खलु माँ राक्षस भीरुकम गण्यसीक, कि मैं राक्षसों से डर गया हूँ, ऐसा मुझे मत मानना। तो राजा मुस्कुराते हुए कि आप में ये भय किस प्रकार कैसे हो सकता है विदूषक, राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए, मैं वैसे वहाँ पर जाऊँगा। फिर राजा, ननु तपोवन अपरोधय परिहरणीय इति सर्वम अनुयात्रिक जनम त्वया सह प्रस्थापयामि, कि तपोवन की बाधाओं से किस प्रकार बचना चाहिए, अतः सभी अनुयायी जनों को तुम्हारे साथ में
भेजता हूँ। फिर दूषक, तब तो मैं निश्चित रूप से युवराज ही बन गया हूँ। तेन ही युवराजो अस्मि समृतः, कि तब तो मैं निश्चित रूप से युवराज ही बन गया हूँ। फिर राजा क्या कहता है, क्व वयम क्व प्रोक्ष मन्मथो मृगशावै समम एदितो जनय परिहास निजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचय। तो राजा क्या कहता है अपने मन को संभालता हुआ कि मेरा मन भी किस प्रकार है, बड़ा चंचल है। इस प्रकार क्व वयम क्व प्रोक्षम मन्मथो मृगशावै समम एदितो जनय, कि कहाँ पर तो हम और कहाँ हिरणों के बच्चों के साथ पला हुआ काम भाव से अपरिचित ये शकुंतला मित्र परिहासवी जल्पितम वचय परमार्थे न गृह्यते, कि शकुंतला के प्रति इस प्रकार की जो बात है, परिहास में कही गई बात को सत्य रूप में ग्रहण ना कर लेना। यानी राजा दुष्यंत जो है विदुषी को क्या समझाते हैं कि मैं हस्तिनापुर का राजा, सभी शास्त्रों में दक्ष एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ और शकुंतला तपोवन में पली बढ़ी एक, इससे विवाह मेरा कोई मेल संभव नहीं है। मैंने शकुंतला के विषय में जो तुम्हें कहा है वह सब मजाक की बात थी, अब इसे तुम यथार्थ में ना समझ लेना। यानी राजा का कहने का भाव ये है कि तुम हस्तिनापुर में जाकर के इस शकुंतला के विषय में कोई बात मत कह देना। तो इस प्रकार विदुषी का कहता है कि ठीक है, स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, ऐसा कहते हुए सब निकल जाते हैं और दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।